हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, मौलाना मजरूल कन्नौजिया फारसी यूनिवर्सिटी जो आपका पटना में है, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 2020 से 22 का एग्ज़ाम चल रहा है। समझे, कल यानी आपका 7 तारीख को कोर्स 2 यानी पेपर 2 जिसका कोड 102 होता है, कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसका एग्जाम होने वाला है 2 बजे से। समझे, अब देखिए हम वीवीआई क्वेश्चन कराए थे, बहुत बच्चा को नहीं मिला क्योंकि बहुत पहले कराए थे। फिर से चलिए हम आपको रिपीट भी करवा देते हैं, और वीवीआई आपका क्वेश्चन बताएंगे 5 से 6, वही पढ़ लीजिएगा, आपके लिए सफिशियंट होगा। देखिए जो आपका पेपर 2 है कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, ये समझिए हिस्ट्री जैसा, यानी आपको लिखने वाला है, आराम से लिख सकते हैं, कहानी टाइप का है। समझे पेपर, तो इसको ज़्यादा समझने वाला पेपर आपका 1 और 3 जो होता है, ये सब पेपर 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब थोड़ा टफ होता है। समझे, तो पेपर 2 है, मतलब समझिए कि ये कथा कहानी टाइप का है। समझे, इसमें कुछ आपको याद करना होगा। तो आइए हम देखते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, पिछले साल का सेशन 19 से 21 का, जिसका एग्जाम 21 में लेकिन 20 लिखा था, जैसे आप लोग का 22 में एग्जाम रहा, क्वेश्चन पे 21 लिखा हुआ है। समझे, तो आप लोग का क्वेश्चन पहले बता देंगे, फिर हम वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर हम देखिए मोबाइल, मतलब यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन देखिए ऊपर डाले भी है, तो आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, देख लीजिएगा। लिखिएगा मौलाना यूनिवर्सिटी वीवीआई क्वेश्चन कोर्स 2 कंटेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन आनंद राज लिख दीजिएगा, तो एक बार में आ जाएगा। समझे, अब चलिए हम क्वेश्चन बताते हैं। देखिए इससे पहले जो आपका हुआ था एग्जाम 19 से 21 सेशन का, इसमें 2 प्रकार का प्रश्न था। पटना सेंटर पड़ा था, उधर का अलग क्वेश्चन था। फिर आपका रोहतास, ये सब जहाँ मोतिहारी, सब का क्वेश्चन अलग था। हम दोनों क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसमें से आपको अपने वीवीआई क्वेश्चन फिर बताएंगे। समझे, तो देखिए 5 यूनिट पढ़ना रहता है, 80 नंबर का पेपर होता है, तो 91 करते हैं। तो ये देखिए पहला यूनिट में एकदम फिक्स है, को पहले क्वेश्चन पढ़ देते तब आते हैं एग्जाम में। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका हो गया पटना सेंटर का। समझे, और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला मोतिहारी या रोहतास सेंटर का। तो पहले हम दोनों बता देते हैं। देखिए दोनों का कोड देख लीजिए, बीएड फर्स्ट ईयर है, कोड हो गया 102। समझे, यहाँ पर देख लीजिए कोड लिखा है 102, 2020 का क्वेश्चन है। मौलाना का ही कोड 102 103 होता है। समझे, फिर यहाँ देख लीजिए, इसका भी कोड सेम ही मिलेगा आपको। देखिए सेम ही कोड है 102 2020। समझे, 2 प्रकार का प्रश्न था, दोनों प्रकार का हम देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका है कि आपका ये हो गया मोतिहारी पटना सेंटर का। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्य, अर्थ और कार्य से क्या समझते हैं तथा इसके वर्गीकरण को विस्तार से चर्चा करें। और दूसरा क्वेश्चन है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों को बताइए तथा शिक्षा का क्या योगदान है महिला सशक्तिकरण में। समझे, ये 2 क्वेश्चन आपका हो गया, पूछा था आपका पटना सेंटर पर। समझे, नहीं ये आपका मोतिहारी सेंटर का है। समझे, पटना सेंटर का नीचा क्वेश्चन है। इसमें देखिए यूनिट तो पूछता नहीं, और क्या देता है। पहला क्वेश्चन था कि भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें। समझे, और दूसरा क्वेश्चन था कि माध्यमिक शिक्षा की अवधारणा एवं उद्देश्य का वर्णन कर दे। तो 4 देख लिए, 2 अथी में 4 क्वेश्चन। अब देखिए आपके लिए कोड वीवीआई क्वेश्चन, देखिए अब ज़्यादा नहीं बताएंगे। समझे, उतने पर ही जितना एग्जाम में आपको अच्छा नंबर दिलाते। समझे, तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन इसमें अब दिए हैं यूनिट 1 में 2022 के लिए वीवीआई। समझे, अरे जो आपका कल एग्जाम है, देखिए शिक्षा को परिभाषित करें, शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक माध्यमों को उदाहरण सहित व्याख्या करें। और दूसरा इसमें क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों को विवेचना करें। समझे, 2 पढ़ लीजिएगा, फिक्स है, एवे एवे करेगा। समझे, तो इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। समझे, तो यूनिट 1 आप समझ गए। आइए यूनिट 2 क्वेश्चन पहले इन्हें देख लेते हैं, कौन कौन क्वेश्चन था यूनिट में। तो यूनिट 2 यानी दूसरा क्वेश्चन अथवा मेरे को देता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन था कि शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान से क्या समझते हैं तथा समानता, स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय में इसकी क्या भूमिका है। समझे, ये क्वेश्चन था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और दूसरा क्वेश्चन इसमें था कि राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है तथा इसके विकास में कितना योगदान है। समझे, यानी देखिए कोई भी विकास होगा, बिना शिक्षा का विकास नहीं कर सकते। वही तो सिंपल है, ये अपना से भी लिख सकते हैं। आर्थिक विकास, देश, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, शिक्षा जहाँ भी रहे तो शिक्षा का गुणगान कर देना है। समझते, वही क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास के लिए
शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है तथा इसके विकास में कितना योगदान देता है। समझे, 2 क्वेश्चन आपका हो गया। यूनिट 2 बोल सकते हैं, नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा रहा था। दूसरा क्वेश्चन फिर अथवा में दिया है। समझे, अब इधर देखते हैं आपका मौलाना यूनिवर्सिटी का। तो मौलाना यूनिवर्सिटी का दूसरा क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए भारतीय शिक्षा आयोग 1964 यानी कोठारी आयोग आपका पूछ दिया है। समझे, तो ये तो आएगा नहीं यूनिट 2 में। समझे, दूसरा क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य के लिए शिक्षा के महत्व के विषय में लिखिए, यानी मौलिक कर्तव्य के लिए शिक्षा के महत्व को लिखिए। तो 2 क्वेश्चन हो गया। आइए पर हम VVI क्वेश्चन बताते हैं। देखिए मेरा VVI क्वेश्चन यूनिट 2 में है कि निम्नलिखित में कि 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आर्थिक विकास एवं शिक्षा, और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन और शिक्षा। आप देखिए दोनों का सिंपल भाषा में समझाते हैं। देखिए आपका इकोनॉमी आर्थिक कहने का मतलब हुआ कि इकोनॉमी आपका अच्छा है आर्थिक, तो आपका आर्थिक विकास अच्छा होगा, इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। वही कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आर्थिक विकास में शिक्षा कैसे महत्वपूर्ण है, वर्णन करें। समझे, ऐसे भी आ सकता है, या आर्थिक विकास एवं शिक्षा। दूसरा है आपका सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन एवं शिक्षा। आप देखिए शिक्षा रहेगा, देखिए बहुत सारा समाज की जो कुरीतियाँ है, शिक्षा आने के बाद क्या हुआ है कि वो खत्म हो गया। तो वही चीज़ है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन और शिक्षा। और देखिए C नंबर में है कि एक स्वस्थ प्रजातंत्र के नींव के लिए नागरिकों की अच्छी शिक्षा। यदि कह रहा है कोई चीज़ आपको पर्यावरण प्रजातंत्र बना रहा है मतलब शुरुआती में, तो उसमें अच्छी नागरिकों की अच्छी शिक्षा। और इसमें क्वेश्चन देख लीजिएगा, एकदम बहुत VVI है, अथवा में बोल सकते हैं इसको कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ये यूनिट 2 में क्वेश्चन पढ़ना है। समझे, आर्थिक विकास एवं शिक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, ये सब हल्का हल्का है, छोटा छोटा शॉर्ट नोट में लिखाएगा। समझे, और ये आपका C नंबर ए हो गया। और इसमें अथवा में देख लिया जाए कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। समझे, अब आइए अब देखते हैं यूनिट 3 के कौन कौन क्वेश्चन है, कौन कौन पूछ दिया है। तो देखिए यूनिट 3 में आपका क्वेश्चन है, ये आपका हो गया, यहाँ पर आते हैं पहले। चलिए, तीसरा क्वेश्चन इसमें कोठारी आयोग पूछा है, उसमें भी कोठारी आयोग था लेकिन दूसरा में था, तो वही कोठारी आयोग के गुण 200%, वही सेम क्वेश्चन है। और आपका अगले का है शिक्षा में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ दिया लेकिन पूछा जा सकता है। समझे, वही शिक्षा वाला देखिए यहाँ पूछ दिया है। समझे, तो आप क्या कीजिएगा कि इसको देख लीजिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन वाला पूछ दिया है। समझ गया, तीसरा क्वेश्चन देख ले, वे में देखते हैं तीसरा कथी में कौन कौन दिया है। चलिए, तीसरा में इसमें दिया है कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोषों को लिखिए। यहाँ भी आदर्शवाद आपका पूछा है। एक मिनट, नहीं इसमें आदर्शवाद नहीं पूछा हुआ है। समझे, इसमें कोई दर्शवाद नहीं पूछा हुआ है। चलिए, आदर्शवाद इसमें पूछ दिया हुआ है। अथवा में वो क्वेश्चन है कि समानता की प्रकृति और प्रकारों का वर्णन करें। समझे, तो ये 3 में से तीसरा में से आपका देख लीजिएगा आप कौन क्वेश्चन। तो देखिए आप कौन गेस किए हैं कि दर्शन को परिभाषित करें, तब पढ़ लीजिएगा दोनों क्वेश्चन। दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से कैसे संबंधित है। समझे, और दूसरा है कि प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद। देखिए कोई भी वाद है, प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद, खाली आप कुछ का जो शुरुआती वाला चीज़ है वही याद रखिए, बाद बाकी दोनों में सेम लिखिएगा। समझे, तो वही प्रकृतिवाद या प्रयोजनवाद पढ़ लेना है यूनिट 3 में। आइए यूनिट 4 में आते हैं। देखिए यूनिट 4 में कौन कौन क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन किधर गया, हिदा है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा के संप्रदाय और प्रकृति की ऊंचाई के लिए, यानी महात्मा गांधी के अनुसार हो गया। और अथवा में को देता है विदेशी कि DV के शिक्षा दर्शनों का वर्णन करें। समझे, तो दोनों क्वेश्चन हो गया आपका। इधर देख लेते हैं कौन आया था आपका पटना सेंटर पर, नहीं पटना का मोतिहारी सेंटर पर हिंदा है कि शिक्षा में दर्शन ही कितना महत्व है तथा यह दर्शन से किस पर प्रभावित होता है। समझे, और अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की भूमिका का मूल्यांकन करें। समझे, अब आइए VVI में आते हैं, हम कौन VVI किए हुए हैं। हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ पर आप विवेकानंद नहीं पढ़िएगा। समझे, विवेकानंद को स्किप कर दीजिएगा, उसके जगह पर आप पढ़ लीजिए गिज्जू भाई, गिज्जू भाई, गिज्जू भाई पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर या गिज्जू भाई पढ़ लीजिएगा, शैक्षिक विचार। और इधर मारिया मोंटेसरी और रूसो का देख लीजिएगा। समझे, दोनों का सबका डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, बाद बाकी बीच में क्या लिख रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। समझे, तो यह कहने का मतलब क्या हुआ कि
सबका जो आपका कोई भी पूछे, कोई भी थिंकर के बारे में पूछे, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप क्या कीजिएगा कि याद करके लिखिएगा। बीच में आप मतलब सब सेम चीज़, शिक्षण विधि, ये सब जो चीज़ होता है वो सब चीज़ क्या होता है, समान होता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए आपका अरविंदे घोष पूछ दिया, तो अरविंद घोष का खाली डेट अथी याद कर लीजिए, कुछ उनका योगदान याद कर लीजिए, बाद बाकी शिक्षण विधि हुआ, आपका पाठ्यक्रम हुआ, फिर स्कूल उनके अनुसार बालक कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ क्या है, कॉमन है, समझे। तो ये सब चीज़ आप क्या कीजिएगा, वो कर लीजिएगा, समझे। तो मारिया मोंटेरेस या रूसो में से इधर कर लीजिएगा, समझे। अब देखिए आप आते यूनिट 5 में, लास्ट है आपका। देखिए इधर पूछा हुआ है आपका यूनिट 5 में कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूछ दिया है, समझे। दूसरा पूछ दिया है कौम सामान्य स्कूल प्रणाली, ग्रामीण शहरी विद्यालय, और तीसरा का एनपीए नई शिक्षा नीति 1986 पूछ दिया है, समझे। और नई शिक्षा नीति 1986 आपका पूछ दिया है। और इसमें देखते हैं क्या क्या पूछा हुआ है आपका। इसमें पूछा है कि अच्छी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन कौन, वही चीज़ है 1986 पूछा हुआ है। फिर निम्नलिखित में दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, समानता और संवैधानिक प्रावधान, और समान विद्यालय व्यवस्था, समझे। अब ये आपका हो गया। अब आते हैं हम इधर अपना क्वेश्चन पर। इसमें यूनिट 5 में कौन कौन क्वेश्चन आएगा, लिखे तो इसमें नहीं है, लेकिन देख लिए कौन आपको पढ़ के जाना है यूनिट 5 में, समझे। यूनिट 5 में आपको लिए कौन VVI क्वेश्चन है बता देते हैं। एक पढ़ लीजिएगा कि शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, समझे। बहुत VVI क्वेश्चन है। शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। दूसरा पढ़ लीजिएगा आप, दूसरा क्वेश्चन इसमें पढ़ लीजिएगा आप, कॉमन स्कूल सिस्टम पढ़ लीजिए। एक तो ये पढ़िए लीजिएगा शैक्षिक अवसरों की समानता बहुत अच्छा से, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, आएगा भी, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा अच्छा से। और एक आप पढ़ लीजिएगा, क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि इसे सार्वभौमिकरण भी देख लीजिएगा, अथवा नई जो शिक्षा क्या बोलते हैं ये, आपका RT 2009 जो है आपका, वो भी देख लीजिएगा, समझे। इतना देख लीजिएगा, आपका पेपर 2 हो जाएगा, समझे। थैंक यू।